विद्यार्थी आपका अपने चैनल कुशवाहा स्टडी नंबर 1 पर स्वागत है। जो भी चैनल के ऊपर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बिल को ऑन कर लें, जिससे कि आपकी कोई भी क्लास मिस ना हो। इस वीडियो में हम आपको छठवें के ग नंबर से बताएंगे और इसके पीछे वाले सवाल हमने पिछले वीडियो में करवा दिए हैं। जिन्होंने अभी नहीं देखे हैं तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये वीडियो का पार्ट 3 बनाया जा रहा है, 1, 2 हमने बना के डाल दिया है। जिन विद्यार्थियों ने अभी नहीं देखा तो लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, तो वहां से जाकर आप लोग देख सकते हैं। छठवें ग नंबर लिखा है कि सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो हम इसे करेंगे अब सिद्ध। ठीक है, तो देखो कैसे सिद्ध करेंगे। इसमें लिखा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, इसका जो है उल्टा मान के जो है इसे सिद्ध करना है। ठीक है, इसमें कह रहा है कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो मैं उल्टा मानना है। ठीक है, हम लिखेंगे माना √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, परिमेय संख्या है। ठीक है, हमने क्या कहा था? हमने ये कहा था कि इसमें लिखा कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसका जो है उल्टा मानना है। ठीक है, तो हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, जब √5 एक परिमेय संख्या है तो इसे जो है P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, यानी जो परिमेय संख्या होती है, परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वही परिमेय संख्या होती है जो P/Q के रूप में लिखी होती है। ठीक है, उसी को जो है हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो हमने माना है कि √5 एक परिमेय संख्या है, यानी √5 एक परिमेय संख्या है, तो √5 के बराबर में परिमेय संख्या लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होती है? P/Q। जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जा सके तो उसे क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, और Q का मान जो है 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो कोष्टक लिख देंगे यहाँ P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक क्या होता है? सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब होता है P और Q इन दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या होता है कि P और Q इन दोनों संख्याओं का, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का जो HCF होगा वो 1 होना चाहिए। ठीक है, यानी P और Q जब सहअभाज्य है तो P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, जब P और Q ये दोनों पूर्णांक क्या है? सहअभाज्य है। जब सहअभाज्य है तो P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, तो देखो सहअभाज्य जैसे लिखा 4/12। ठीक है, 4/12 इसे यदि काटा जाएगा तो 4 × 4 4 × 12। ठीक है, क्या आएगा? 1/3। अब ये जो है 1 से ही कटेगा, 1 से 1 कटेगा, 1 से 3 कटेगा। ठीक है, तो देखो सहअभाज्य पूर्णांक है, इसका मतलब ये है कि P और Q दोनों का HCF जो है 1 होना चाहिए। ठीक है, P और Q इन दोनों का HCF 1 होना चाहिए। तो 1 और 3 इन दोनों संख्याओं का HCF जो है 1 होगा। ये दोनों जो है 1 से ही कटेगा, 1 से 1 कटेगा, 1 एकम 1, 1 तिया 3। ठीक है, तो देखो P और Q ये क्या? सहअभाज्य पूर्णांक है। जब P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है तो P और Q का HCF क्या होगा? 1 होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे? दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, तो लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने पर इसका वर्ग कर दो। ठीक है, तो √5 का वर्ग करेंगे। ठीक है, और P/Q इसका वर्ग करेंगे। ठीक है, वर्ग से √ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 5। ठीक है, P का वर्ग क्या होगा? P² होगा। ठीक है, Q का वर्ग क्या होगा? Q² होगा। ठीक है, अब Q² को यहाँ ले आए। ठीक है, Q² को यहाँ ले आए तो ये 5 जो है यहाँ चला जाएगा। ठीक है, तो लिख सकते हैं P²/5। अब देखो क्या है कि
यदि पी स्क्वायर 5 से विभाजित होगा तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जैसे पी का मान हमारा 5 है, पी का मान जैसे हमारा पी का मान 5 है, यदि पी का मान यदि 5 है तो 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, 5 से 5 कट जाएगा। तो देखो हमने क्या कहा, यदि पी स्क्वायर 5 से यदि विभाज्य है तो पी भी 5 से विभाज्य होगा। तो पी जो है 5 से विभाज्य हो रहा है तो पी स्क्वायर भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जो पी स्क्वायर होगा ये भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जब देखो पी जो है 5 से विभाजित है तो पी स्क्वायर भी 5 से विभाजित होगा। यानी देखो जो पी स्क्वायर है, यदि पी स्क्वायर हमारा 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ पी स्क्वायर 5 से क्या है, विभाजित है। ठीक है, विभाजित है। यहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, जहाँ पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से क्या होगा, 5 से विभाजित होगा। ठीक है, विभाजित होगा। ठीक है, जब देखो पी स्क्वायर 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा, ये हमने लिख दिया। ठीक है, देखो पी स्क्वायर क्या 5 से विभाज्य है तो पी भी क्या होगा, 5 से विभाज्य होगा। यानी पी का गुणनखंड एक क्या होगा, 5 होगा। ठीक है, क्योंकि देखो इसमें क्या है कि इसमें जो है पी स्क्वायर जो है 5 से क्या विभाजित है, पी स्क्वायर जो है 5 से विभाजित है तो पी भी 5 से विभाजित होगा। कब विभाजित होगा, जब पी का एक गुणनखंड क्या होगा, 5 होगा। जब पी का एक गुणनखंड 5 होगा जब भी जो है ये 5 से जो है विभाजित होगा। यदि पी का गुणनखंड 5 होगा तो 5 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, जैसे कोई संख्या है जैसे 50 है। ठीक है, 50 है, इसके बटे में 5 क्या करना है, इसके बटे में 5 क्यों करना है, क्योंकि जो है पी स्क्वायर जो है ये 5 से विभाजित है। तो इसके जो गुणनखंड करेंगे तो इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं 5 गुणे 5 गुणे 2 बटे 5। ठीक है, तो 5 से 5 क्या होगा, कैंसिल होगा। यानी पी का जो एक गुणनखंड है, पी का जो एक गुणनखंड है 5 होगा, जब ही तो 5 से 5 कटेगा तो ये संख्या बचेगी। ठीक है, ये संख्या बचेगी। ठीक है, तो पी का मान एक क्या होगा, 5 होगा। पीछे जो है कुछ भी हो सकता है तो मान लेंगे, मानना पी बराबर 5 एम। ठीक है, पी का मान क्या मानेंगे, 5 एम। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि पी का जो एक गुणनखंड है 5 होना चाहिए, जब भी तो 5 से 5 कटेगा तो पी का मान क्या हुआ, पी का मान हुआ 5 और पीछे ये संख्या आ रही है तो एम मान लिया। ठीक है, अब देखो पी का मान, इसे समीका 1 बनाएंगे, पी का मान समीका 1 में रख देंगे। ठीक है, लिखेंगे पी का मान समीका 1 में रखने पर, ठीक है, रख देंगे, पी की जगह रखना है। ठीक है, तो देखो क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर, पी का मान क्या, पी का मान है 5 एम, तो क्या करेंगे 5 एम का वर्ग करेंगे। ठीक है, बटे 5। तो देखो क्यू स्क्वायर 5 का वर्ग क्या होता है, 5 का वर्ग होता है 25, एम का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, एम स्क्वायर होगा बटे 5 से कैंसिल कर दे, 5 25। ठीक है, तो क्यू स्क्वायर बराबर क्या आया, 5 एम स्क्वायर, ये आया। ठीक है, तो अब देखो एम स्क्वायर के गुणा में 5 लगा, इस साइड आ जाएगा बटे में। ठीक है, तो लिखेंगे एम स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक है, तो अब देखो इसे समीकरण दूसरा बनाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्यू स्क्वायर जो है क्या 5 से विभाजित है, तो लिख देंगे क्यू स्क्वायर 5 से क्या विभाजित है, ठीक है, क्यू स्क्वायर जो है क्या 5 से विभाजित है।
तो जब क्यू स्क्वायर 5 से विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। तो क्यू भी 5 से क्या होगा, विभाजित होगा। ठीक है, जब देखो क्यू स्क्वायर 5 से क्या विभाजित है तो क्यू भी 5 से विभाजित होगा। ठीक है, देखो समीकरण 1 और समीकरण 2 में यदि देखेंगे तो P और Q जो है किससे विभाज्य है, P और Q जो है 5 से विभाज्य है। ठीक है, हमने क्या कहा था कि P और Q जो है 1 से विभाज्य होना चाहिए, अन्य किसी संख्या से विभाज्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, हमने क्या कहा था कि P और Q जो है 1 से विभाज्य होना चाहिए। ठीक है, यदि 1 से विभाज्य होगा तो परमेय संख्या होगी। ठीक है, यदि 1 से विभाज्य नहीं होगा तो परमेय संख्या नहीं होगी। ठीक है, तो देखो जो हमने ऊपर लिखा था, ऊपर हमने लिखा था कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है। सहअभाज्य पूर्णांक कब होगा, जब P और Q का HCF 1 होगा। ठीक है, जब P और Q का HCF 1 होगा जब ही जो है सहअभाज्य पूर्णांक होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देख रहे हैं तो जो P और Q है ये दोनों जो है 5 से विभाजित हो रहा है। ठीक है, यानी इनका जो HCF है क्या होगा, HCF जो है 5 होगा। ठीक है, जब P और Q जो है 5 से विभाज्य है तो P और Q का HCF क्या होगा, 5 होगा। और P और Q का HCF क्या होना चाहिए, P और Q का HCF जो है वो होना चाहिए 1। यदि P और Q का यदि HCF 1 होगा तो अंडर रूट 5 जो है परमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो P और Q का जो HCF है वो 1 नहीं है, P और Q का HCF जो है क्या है, 5 है। ठीक है, तो P और Q का HCF जब 5 है तो अंडर रूट 5 जो है क्या हो जाएगा, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, अंडर रूट 5 एक क्या हो जाएगा, अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हमने देखो ये कहा था कि P और Q का HCF 1 आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे P और Q जो है किससे विभाज्य हो रहा, 5 से। तो P और Q का HCF क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, P और Q का HCF क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, और P और Q का HCF कितना आना चाहिए था, 1 आना चाहिए था। यदि P और Q का HCF यदि 1 आता तो अंडर रूट 5 1 क्या हो जाती, परमेय संख्या हो जाती। तो देखेंगे P और Q का जो HCF है 1 नहीं आया है, क्या आया है, 5 आया है। तो जब P और Q का HCF 1 ना आकर 5 आया है तो अंडर रूट 5 क्या हो जाएगी, एक अपरमेय संख्या हो जाएगी। ठीक है, तो लिख देंगे समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, लिख देंगे। ठीक है, तो हमने लिख दिया समीकरण 1 और 2 से स्पष्ट है कि अंडर रूट 5 एक अपरमेय संख्या। ठीक है, यदि P और Q का HCF यदि 1 आ जाता तो अंडर रूट 5 परमेय संख्या हो जाती। तो देखो P और Q का जो HCF है 1 ना आकर क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। तो अंडर रूट 5 क्या होगी, अपरमेय संख्या होगी। ठीक है, आई होप आपको सवाल समझ में आया होगा।